दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक फिर से 110 के आसपास आ चुका है। क्या आने वाले समय में एकदम शानदार तेजी की शुरुआत होने वाली है या फिर गिरावट होगी? यहाँ पे एमडी टीवी नरेंद्रन की तरफ से बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला बयान निकल कर आया। क्या है वो बयान, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर को लेकर एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। क्या है वो बैड न्यूज, उसको भी जानेंगे। और जिस तरह से इस बार टाटा स्टील में हमने काफ़ी बड़ा लॉस देखा कि आने वाले समय ये लॉस और बढ़ने वाला है या फिर कंपनी आएगी फिर से प्रॉफिट में, क्योंकि एक समय कंपनी को भारी प्रॉफिट था, फिर लगातार कंपनी देखे तो आपको देखेगा कि लॉस में जाती हुई दिखाई दी। लेकिन स्टील सेक्टर की ये एकदम दिग्गज खिलाड़ी और आप देख सकते हो इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। टाटा स्टील इस समय मजबूत प्लेयर है और कुछ बड़े डिसीजन ले रही है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को एक्वायर कर चुकी है, अपनी साइज को बढ़ा रही है। अब आने वाले समय में एक अम्ब्रेला के नीचे पूरा बिजनेस आने वाला है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि गिरावट होने के बावजूद भी, रिजल्ट में हमने काफ़ी कमी देखी, उसके बावजूद भी स्टॉक में मजबूती है और ये सबूत है कि टाटा स्टील ऊपर ही जाएगा। तो क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 5789 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 0.47% की तेजी, लगभग आधा % की तेजी थी और बाजार में भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 109 पर हुई, यानी थोड़ी सी निगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 109.25 के आसपास थी। इंट्राडे का लो 108 का भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक निगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद में 110 तक गया स्टॉक और क्लोजिंग भी आप देखो तो ऊपर की तरफ 110.35 के आसपास 1.01% की तेजी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। ज़्यादा उठा पटक आज हमें देखने को नहीं मिली, एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया है। अब पिछले एक साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक में 7% का फिलहाल अभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। स्टॉक 119 के आसपास था। वैसे रिसेंटली ये स्टॉक गया था, उसके बाद में रिजल्ट के बाद में कुछ कमी रही और बाजार में गिरावट हुई तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आया, लेकिन इस लेवल से ऊपर जाके आया। 6 मंथ के हिसाब से देख तो अभी 2% की गिरावट है। 113 के आसपास था 6 महीने पहले स्टॉक। और अगर हम 1 मंथ की बात करें 8% की गिरावट हुई है, क्योंकि 119 के आसपास स्टॉक फिर से आया था अभी 1 मंथ पहले। और अगर हम यहाँ पे 5 डेज की बात करें तो 1% की गिरावट है। कुल मिला के आपको स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और इस समय भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम देखें तो अच्छा खासा वॉल्यूम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम है। कल से आज वॉल्यूम बढ़ा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 82 इसका 52 वीक का लो है, 138 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 110 के आसपास है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। बाजार के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से एफआई बाजार में खरीदारी करें, यानी जो उनकी बिकवाली उससे ज़्यादा खरीदारी है। भले ही आज अमाउंट थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी उनकी पॉजिटिव खरीदारी है। आप देख सकते हो 10 फरवरी से वो लगातार यहाँ पे जो खरीदारी करें वो ग्रीन में है और ये काफ़ी अच्छी बात है। आज उनकी देख सकते हो करीब 432 रुपीज़ की खरीदारी हुई है, पॉजिटिव है यानी, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट कम हुआ। कल 1305 रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की थी, तो आज उससे अमाउंट कम है लेकिन फिर भी ग्रीन है। तो एक इशारा है कि बाजार में फिर से एफआई लौट आए और आने वाले समय हो सकता है कि उनकी खरीदारी शुरू, क्योंकि वो जनवरी महीने में पूरे तरह आप देखें तो सिर्फ बिकवाल थे, दिसंबर में भी बिकवाल थे और अब फरवरी में जाके थोड़ी सी उन्होंने खरीदारी शुरू की, यानी पिछले 2-2.5 महीनों के बाद एफआई की नज़र फिर से बाजार की तरफ आई है, क्योंकि करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके बीच में देखें तो एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि वॉलेटिलिटी स्टील प्राइस में तो हमें ये कंटिन्यू दिखाई देगी, आने वाले समय में भी ये वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है और इस समय इंडस्ट्रीज को आप देखोगे न्यू नॉर्मल के साथ जीना सीख लेना चाहिए। यानी एक तरह से देखें तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये आगे आने वाले समय में हमें दिखाई देगी और इसी के साथ में हमें बिजनेस को आगे रन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसके कस्टमर्स है या प्रोड्यूसर है उनको समझ लेना चाहिए कि इसकी प्राइस में अप डाउन तो जारी रहेगा और इसी के साथ हमें बिजनेस करना होगा और ये हमें सबको समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि पिछले 8-9 महीने में जिस तरह से हमने वॉलेटिलिटी को देखा है, मेरे 34 ईयर के कैरियर में हमने कभी भी ऐसी वॉलेटिलिटी नहीं देखी जिस तरह से हमें पिछले 8-9 महीने में देखने को मिले। जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा अप डाउन देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए एक तरह से देखें तो एक शॉकिंग है और अब ये इसको हमें इसके साथ चलना होगा। अब हमें सीखना होगा कि किस तरह से इसमें बिजनेस किया जा सकता है। जो सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है स्टील इंडस्ट्रीज को वो होता है जियो पॉलिटिकल टेंशन। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है उसकी वजह से आप देखें तो सप्लाई चेन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है और इसीलिए आप देखें तो ये वॉलेटिलिटी को बढ़ाया है। कुकिंग ऑयल प्राइस की बात करें तो अप और डाउन दोनों में जारी है और इसका इफेक्ट प्राइस स्टील प्राइस पे देखने को मिलता है।
सबसे बड़ी बात है कि हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो फिर कॉस्ट बढ़ी जाएगी। हॉल्ड रोल कॉयल की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी प्राइस 59,800 के आसपास आ गई 8 फरवरी को, जबकि 1 फरवरी को ये 60,900 के आसपास थी। यानी अगर इसमें देखें तो सिर्फ 6-7 दिन में बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंट हमें देखने को मिला। पिछले 6 से 8 महीने की बात करें तो 55,000 से लेके 60,000 पर टन के हिसाब से इसकी प्राइस चल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एमडी टीवी नरेंद्र का कहना है कि वॉलेटिलिटी तो स्टील सेक्टर का एक पार्ट्स बन चुकी है और इसी के साथ हमें चलना होगा, इसी के साथ हमें सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। बड़ी अपडेट निकल के रही है। टाटा स्टील आने वाले समय अपने बिजनेस को थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और अपने कारोबार को सही दिशा से गति देने के लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं वाया बॉन्ड्स के माध्यम से। और आप देख सकते हो कि लास्ट 5 महीने के बाद पहली बार अगर आप बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पे फंड रेजिंग की जा रही है टाटा स्टील के माध्यम से। तो टाटा स्टील अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे डिसीजन ले चुके, वो 4,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और इसके लिए बॉन्ड्स बेचेंगे। यहाँ पे स्टील सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक खबर जो निकल के आ रही है कि जो हमारा इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि जो हमारा इंपोर्ट बिजनेस है अप्रैल से लेकर दिसंबर के दौरान यहाँ पे 40% बढ़ चुका है, जबकि हमारा जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो 60% डाउन हो चुका है। यानी बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका है। एक तरफ तो हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो पूरी तरह से गिरता जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ जिन कंट्री के साथ में, वहाँ से करीब 30% हमारा जो इंपोर्ट है स्टील का वो बढ़ा है, जो करीब 2.9 मिलियन टन के आसपास है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और जीरो ड्यूटी लगी है तब से यहाँ पे इंपोर्ट बढ़ा है स्टील का। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक्सपोर्ट गिरेगा तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। स्टील इंडस्ट्रीज का जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही कारोबार चल रहा है और आप देख सकते हो नतीजा कि इस बार टाटा स्टील का जो रिजल्ट है निगेटिव, उसके पीछे भी यूरोपियन बाजार है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि जो स्टील का निर्माण होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जो एमिशन होता है उसमें 8% का पूरे ग्लोबल लेवल पे योगदान है स्टील इंडस्ट्रीज का। तो आप देख सकते हो कि जिस तरह से अगर करीब 1.85 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस तरह से देखें तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल जो 6th एडिशन हुई है मेक इन स्टील कॉन्फ्रेंस और अवार्ड्स 2023 की, जो एसोसिएशन रहा कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे के साथ में, तो ये जो 10 फरवरी को जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ये डिसाइड किया गया कि किस तरह से जो ये पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, यानी डीकार्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। और इसके लिए जरूरी है कि इसके जो यूज करे जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, यानी स्टील के निर्माण में जितना हो सके ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे ये पोल्यूशन हो उसमें कम हो। और ये कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है और काफ़ी एजेंसी है वो भी यही कोशिश कर रही है कि जो एमिशन हो रहा है उसको कम किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि ग्रीन स्टील का निर्माण किया जाए और इसके लिए आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी बड़े सोर्स होंगे। तो इसकी शुरुआत आने वाले समय होती हुई दिखाई देगी और बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी इसमें तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील आने वाले समय अपनी 7 सब्सिडीज कंपनी को अपने टाटा स्टील के साथ मर्ज करने जा रहे हैं। टीवी नरेंद्रन की तरफ से जो बयान निकल कर आया उनका कहना है फाइनेंशियल 2024 तक हम ये अपनी जो टोटल सब्सिडीज कंपनी का मर्ज कर लेंगे टाटा स्टील में। लेकिन हो सकता है इसमें समय कुछ ज़्यादा भी लग सकता है और इसके पीछे वजह है कि जो गवर्नमेंट एजेंसियों से जो हमें परमिशन लेनी है उसमें समय कितना लगे वो देखना होगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है और हम ये जल्द से जल्द इनका मर्ज करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमें बहुत सारी परमिशन लेनी होगी और उसकी वजह से समय लग सकता है। लेकिन जल्द ही ये सारी कंपनियों का मर्जर होने वाला है और टाटा स्टील में, और टाटा स्टील का कारोबार फिर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इस समय इसकी प्राइस काफ़ी नीचे, तो आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 114 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे सपोर्ट तो आप समझ सकते टूटा हुआ है। जो सेकंड सपोर्ट है 108 का है, इंट्राडे में ये भी हमने देखा था। जो तीसरा सपोर्ट निकला है 103 का। ये ध्यान रखें कि इसकी अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो 103 तक जब तक स्टॉक ट्रेड करेगा तेजी से ऊपर जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, यानी 100 के ऊपर रहेगा तब तक इसमें डरने की बात नहीं है। पॉजिटिव माहौल बनेगा। जैसे देख सकते हो जो फर्स्ट इसका आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा 124 का, इसको पार करते ही 129 का एक टारगेट आपको देखने को मिलेगा और वहां तक स्टॉक पहुंच गया, फिर 135 तक जा सकता है। तो बिल्कुल नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा स्टील में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।